आज का हमारा टॉपिक है विद इन 7 डेज पवित्रा एकादशी आई थी। तो जैसे हमने मनोरथ की पूरी सीरीज चलाई है, तो वी सेड कि हम लोग हर मेजर उत्सव के पहले ऐसा ही कुछ सेशन करेंगे जहाँ पे वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर उत्सव, महाउत्सव, एंड उनमें कोई विशेष क्रम हो, उनके मनोरथ कर सके, क्या कर सके, तो उनको हम डेप्थ में जानेंगे। सो आज का भी सेशन कुछ वैसा ही है। पवित्र एकादशी आ रही है, विच इज नोन एज स्टार्ट डेट ऑफ पुष्टिमार, राइट? तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट लेड टू दिस डे, और उस दिन क्या करे क्या ना करे, तो उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज कोलकाता से जुड़ेंगे श्री उमंग भाई रूपारेलिया, तो उन्हें एक बार हम इनवाइट कर देते हैं। सो ઠાકુરાણી तीजनी खूब खूब बधाई आपने। તમને પણ ખૂબ ખૂબ બધાઈ અને જેટલા વૈષ્ણવો લાઈવ છે સર્વેને ખૂબ ખૂબ બધાઈ. सो विल गेट राइट इनटू द टॉपिक। हम आज यहाँ पे पवित्र एकादशी जो 27 अगस्त संडे को आ रही है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ समझना चाहते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये पवित्र एकादशी है, राइट, एंड उसका भाव क्या है, एंड उसमें क्या क्या विशेष हम क्रम कर सकते हैं, एंड उसके अराउंड जो भी इवेंट्स हुए थे, जैसे कि यमुनाष्टकम का प्राकट्य दिवस भी है, ठाकुरानी तीज जो आज ही का दिन है, तो उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम जी। तो उसी से हम चर्चा शुरू करते हैं कि ठाकुरानी तीज का दिन है। आप श्री गोविंद घाट पधारे हैं, एंड श्री दामोदर दास सरसानी जी से प्रश्न करते हैं कि या में गोविंद घाट कौन सो और ठाकुरानी घाट कौन सो, राइट, एंड फिर वहाँ श्री यमुना जी प्रकट होते हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि श्री महाप्रभु जी तो प्रतिक्षण निकुंजस्थ लीला रस सुपूरित है, यानी प्रतिक्षण श्री महाप्रभु जी तो लीला में है, राइट। तो क्यों ये सवाल महाप्रभु जी ने श्री दामोदर दास सरसानी जी से किया? बिकॉज ऑब्वियसली उनको रियल में क्या असली में ये कन्फ्यूजन था या फिर कोई लीला थी इस प्रश्न के पीछे, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं जी. तो सर्वप्रथम आज जैसे ठकुरानी तीज का दिन दामोदर दास जी के संग जब पधारे तो आप श्री ने उनको कही कि दमला सारस्वत कल्प में इसी स्थान पर श्रीमद गोकुल हुआ करता था. बट मुझे यहाँ पे अभी ये कंफ्यूजन है कि कौन सा ठकुरानी घाट है और कौन सा गोविंद घाट है, तो इसके पीछे का कौतूहल क्या. तो आप श्री तो प्रगट पुरुषोत्तम है, आप श्री क्या नहीं जानते, परंतु कौतूहलवश, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ किसी वस्तु को प्रकट उजागर करना हो तो कभी कभी थोड़ा हम जब तक अनजान नहीं बनते तब तक वो वस्तु प्रकट नहीं होती. और दूसरा कि श्री यमुना जी ही क्यों प्रकट हुए, कोई और भी तो उस समय आ सकता था, पृथ्वी देवी आ सकती थी, श्री यमुना जी ही क्यों पधारे. और आपने तो श्री यमुना जी से प्रश्न भी नहीं किया था, आपने तो जस्ट एक कौतूहल प्रकट किया कि कौन सा गोविंद घाट और कौन सा ठकुरानी घाट. तो इसका जवाब अगर हम देखने जाए तो हमारे अष्ट सखाओं की वाणी कि नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई, और ब्रह्म संबंध जब होत या जीव को तब ही इनकी भुजा वाम फरके दौर कर सौर कर जाय पिय सो कहे अति ही आनंद मन में जुहर खे. श्री हरिराय महाप्रभु का श्री यमुना जी का पद यह आता है कि जब भी किसी जीव का ब्रह्म संबंध होने वाला हो तो सर्वाधिक प्रसन्नता श्री यमुना जी को होती है. तो इसीलिए यमुना जी सर्वप्रथम हमारे वहां पधारते हैं जी। एंड एक बात आपने यहाँ पे कही कि श्री यमुना जी मतलब ठाकुर जी को पधारना ही है एकादशी के दिन, एंड उससे पहले श्री यमुना जी प्रकट हुए। तो नंबर वन, यमुना जी प्रकट हुए, उनके पीछे का कारण कि व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव दैट वाज अचीव्ड, एंड नंबर टू, क्या यही कारण है कि सेवा से रिलेटेड सवाल है कि मैंने ऐसा सुना है गुरु से कि ठाकुर जी कहीं पे भी पधारे आपके घर सेवा में, तो वहाँ पहले श्री यमुना जी पधारते हैं, यानी यमुना जल पधारते हैं, झारी जी पधारते हैं। तो क्या ये वही रीज़न है? बिल्कुल बिल्कुल. श्री यमुना जी के बिना जीव का अंगीकार या जीव का भगवत संबंध होना इम्पॉसिबल है. आप जैसे सपोज करो
कि आज अगर हम देखने जाए तो हमको श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य की तिथि मिलती है, जन्माष्टमी के ठाकुर जी के प्रागट्य का समय हमको प्राप्त होता है कि भाई महाप्रभु जी का प्रागट्य 550 वर्ष पूर्व हुआ, ठाकुर जी का प्रागट्य 5500 वर्ष पूर्व हुआ, कि भाई त्रेता युग सतयुग, इस हिसाब से हमको डेट्स मिलती है। कभी कहीं पे हमने ये सुना कि यमुना जी इतने वर्षों से भूतल पर विराज रहे, श्री यमुना जी के लिए हमें कोई कोई वैसी, यमुना छठ का उत्सव हम जरूर मनाते हैं, बट कितने वर्ष हो गए, तो यमुना जी सर्वप्रथम, क्योंकि यमुना जी के बिना भगवत संबंध नहीं हो सकता, जीव का भगवत संबंध, क्योंकि तनुनवत्व की प्राप्ति जो आज के दिन यमुनाष्टक में आता है कि तनुनवत्व में ता होता, तनुनवत्व क्या, तो ये जो हमारा लौकिक देह है, ये फिजिकल जो बॉडी है, ये तो एक रज शुक्राणु का मिलन है कि भाई दो वैसे कंपोनेंट्स मिले और उससे हमारी उत्पत्ति हुई, तो ये तो एक लौकिक शरीर है। तो इस शरीर से तो इसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम पवित्र एकादशी की सिग्निफिकेंस में जाएंगे। तो यमुना जी के साथ जब तक जीव का संबंध नहीं होता तब तक जीव ठाकुर जी तक नहीं पहुंच सकता है। जैसे ठाकुर जी को प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम यमुना जी प्रसन्न हुए, ठाकुर जी मिले, ठाकुर जी प्रसन्न हुए तो श्री गुसाई जी मिले, और श्री गुसाई जी जब प्रसन्न हुए तब श्री महाप्रभु जी की कृपा मिली, और जब श्री महाप्रभु जी की कृपा मिलेगी तभी श्री यमुना जी प्रसन्न होंगे। सो दिस इज अ सर्कल। जैसे जैसे हम कॉलेज में जाते तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सो दिस राइट। ये समय श्री महाप्रभु जी की आयु क्या थी? 14 वर्ष, 14 ईयर्स। 1535 में आप श्री का प्रागट्य हुआ और 1549 संवत 1549 में आप श्रीमद गोकुल पधारे, तो 14 वर्ष की आपकी आयु थी। Okay, and this was after the Shastrarth that we all know about, right? यस यस यस, कृष्णदेव राय की सभा के पश्चात, कनकाभिषेक के पश्चात का एपिसोड है। Okay. And probably this must be the second पृथ्वी परिक्रमा, क्योंकि फर्स्ट में आई थिंक महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत की ही परिक्रमा की थी। जी 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 जी, तो ये आप श्री प्रथम बार ही ब्रज पधारे थे। राइट। आप श्री प्रथम बार ही ब्रज पधारे थे। ओके। श्री यमुना जी प्रकट होते हैं एंड आप श्री यमुना जी के दर्शन करके श्री यमुनाष्टकम का प्राकट्य होता है। तो मेरा सवाल ये है कि यमुनाष्टकम, फिर बाद में आएगा मधुराष्टकम, तो ये संस्कृत भाषा में प्रकट हुए हैं ये ग्रंथ, तो वाई नॉट ब्रज भाषा, बिकॉज वही तो ठाकुर जी की लैंग्वेज है। एंड क्या सारे ही ग्रंथ श्री महाप्रभु जी के संस्कृत में ही प्रकट हुए हैं? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। और इसके साथ एक हमारे यहाँ बहुत प्रचलित एक वार्ता भी है, तो मैं दोनों को यहाँ पे टैग करूंगा। सर्वप्रथम हम श्री आचार्य जी, श्री महाप्रभु जी को आचार्यत्वेन देखते हैं। श्री महाप्रभु जी आचार्य भी है, तो आचार्य की लैंग्वेज हमेशा संस्कृत ही रहती है। अगर उनको कुछ भी प्रकट करना होगा तो वो संस्कृत ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्रज भाषा कुंभन दास जी के बाद से प्रारंभ हुई कि भाई कुंभन दास जी को जब शरण लिया तब आप श्री ने आज्ञा की, तब से पद साहित्य जो है वो हमारा ब्रज भाषा में स्टार्ट हुआ। नंबर 3, संस्कृत ही चलती थी। जैसे श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी दोनों के अगर हम ग्रंथ देखें या पद भी देखें, जैसे श्री गुसाई जी का आर्य वगैरह पद भी, जैसे मंगलम मंगलम ब्रजभुवि मंगलम प्रायंक पर्यंक शयनम, तो ये सब संस्कृत में ही, क्योंकि आचार्य की वाणी है तो वो संस्कृत में ही रहेगी। अब आते हैं आपका सवाल ब्रज भाषा, तो उस समय तक जो है वो आप समझो कि श्री गुसाई जी के बालक हुए तब तक संस्कृत ही चलती थी, घर में बोलने में भी। जैसे एक बार का प्रसंग आता है कि श्री रघुनाथ जी पंचम लाल जी बहुत छोटे थे और आप श्री गुसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे, तो आप श्री ने आज्ञा करी कि मंजूषा आनयः। अब मंजूषा का मतलब होता है पेटी और आनय का मतलब होता है लेके आओ। अब जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई पापा ने कुछ मांगा तो मैं दौड़ के फटाफट लेके आऊं, तो रघुनाथ जी उस समय छोटे थे तो उनको भी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई काका जी ने मेरे पास कुछ, काका जी ने मंगाया तो मैं दौड़ के लेके आऊं। अब आप श्री पहुंच तो गए शैया मंदिर में, अब वहां जाके उनको कंफ्यूजन कि भाई अब मुझे लेना क्या है, और उस समय आपको इतनी आरती होती है और उस समय श्री महाप्रभु जी पधारते हैं,
और महाप्रभु जी आपके श्री मस्तक पे हस्त रखते हैं, और जैसे ही श्री महाप्रभु जी की कृपा आप पर होती है, आप तुरंत नाम रत्नाख्य स्तोत्र का पाठ करते हुए मंजूषा को लेके पधारते हैं। तो उस समय श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप समझो कि जैसे अभी आपने पूछा कि भाई यमुना जी ही क्यों पधारे, तो ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं तभी कुछ कृपा होती है। तो ये इंसिडेंट सारे कृपा के लिए होते हैं। तो अब जैसे रघुनाथ जी पधारे, तो उस समय श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि काका जी आप नॉर्मल बोलवे में भी जो है वो ब्रज भाषा ही रखो, क्योंकि ब्रज भाषा मोह को अति प्रिय है। तब से ये ब्रज भाषा का चलन घर में भी प्रारंभ हुआ। ओके, सो श्री महाप्रभु जी के ऑल ग्रंथ आर इन संस्कृत? यस यस यस, ईच एंड एवरी ग्रंथ आर इन संस्कृत, और कुछ कुछ शायद तेलुगु में भी प्राप्त होते हैं जो उनकी मदर टंग थी। यस, कुछ कुछ ग्रंथ या कुछ कुछ साहित्य तेलुगु में भी है। राइट राइट। एंड दूसरा सवाल कि ये ठकुरानी तीज जो है, क्या वो ये आपश्री के टाइम से ही ठकुरानी तीज एज अ डे सेलिब्रेट हुआ, उत्सव बना, या फिर उससे पहले भी ये तीज को सेलिब्रेट किया जाता था एज उत्सव और एज अ स्पेसिफिक डे? तीज मना ही जाती थी। जैसे जैसे अगर हम आज भी नॉर्दर्न इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में जाए, तो आज भी वहां पे तीज तीज मनाई जाती है, सावन की तीज, जिसको आज हरियाली तीज कहते हैं। अपने यहाँ हरियाली अमावस को उत्सव हो गया, लेकिन आज हर जगह हरियाली तीज मनाई जाती है। तो क्या होता है कि जैसे अब गुजरात क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र क्षेत्र हो गया, तो वहां पे तो झूले सबके घर में होते हैं, तो उतना झूले का महत्व नहीं होता है। लेकिन स्पेसिफिक सावन के महीने में नॉर्दर्न इंडिया में झूले का बहुत कल्चर है, कि भाई पेड़ में बांध दिए, कहीं बांध दिए, और फिर एक दूसरे को सब प्यार से झुलाते हैं। तो वो तीज का महात्म्य तो अपने हिसाब का जो है वो तो है ही। बट आज के दिन आप श्री पधारे और श्री यमुनाष्टक का प्रागट्य हुआ, और यमुना जी ठाकुरानी है, ठाकुर जी श्रीनाथ जी और ठाकुरानी श्री यमुना जी या स्वामी जी, और हमारे माई श्यामा जी को राज। तो उसी प्रकार से जो है वो आज स्पेसिफिकली ठाकुरानी श्री यमुना जी पधारे। जैसे आज के दिन अगर हम क्रम देखें श्रीनाथ जी का आज का, तो राजभोग के बाद बड़ी बिछात होती है अनोसर में। बिछात मतलब क्या, कि पूरा जो जगमोहन है, तो जगमोहन में पूरी बिछावट होती है अनोसर में। फिर वहां पे जो आपके चौसर वगैरह, चौपड़, फिर पूरा ये अपना चोपड़ा जिसमें सारे तेजाना वगैरह आते हैं, दूध घर अनसकड़ी की सामग्री, फिर पूरा वैसे साज तकिया वगैरह का पूरा वैसा साज पधारता है। तो आज के दिन ऐसी बड़ी बिछावट होती है, क्यों होती है, कि भाई ठाकुर जी और स्वामी जी वहां अनोसर में पधारेंगे। तो ये पूरा एक क्रम है। जी जी। और तो फिर शाम को आज कांच के हिंडोले में झूलते हैं ठाकुर जी, और आज विशेष शयन में भी झूलते हैं। जनरली क्या होता है कि श्रीनाथ जी में भोग में झूलते हैं, नवनीत प्रिया जी एतर सातों घरों में और अन्य सभी जगहों पे संध्यारती में झूलते हैं। लेकिन आज के दिन स्पेशली, और आज से शयन में भी ठाकुर जी हिंडोला झूलते हैं, मतलब आज से 2 बार झूलते हैं। संध्यारती में भी झूले, तत्पश्चात श्रृंगार हल्का हो जाता है, त्रवल के श्रृंगार आज विशेष होते हैं। तो त्रवल के श्रृंगार के साथ फिर शयन में भी ठाकुर जी शयन भोग आरोप के कांच के हिंडोला में वापिस झूलने पधारते हैं। श्री महाप्रभु जी, ये ठाकुरानी तीज का एक इवेंट हुआ, फिर आप श्री पधारते हैं श्रीमद् भागवत जी का पारायण करने, एंड फिर एकादशी के दिन आप श्री को चिंता होती है दैवी जीव का उद्धार कैसे करें। तो सबसे पहला सवाल इसमें, वो क्या चिंता थी? व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट महाप्रभु श्री महाप्रभु जी वाज फेसिंग? हम सब भाव भावना वाले श्री द्वारकेश जी को अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने 7 स्वरूप के पद, तत्पश्चात वर्षोत्सव की भावना वगैरह, और जो मूल पुरुष के रचयिता है, जो मूल पुरुष नारायण यज्ञ श्रुति अवतार भय सर्वज्ञ, जो ये पूरे जो रचयिता जो श्री द्वारकेश जी है, तो उस मूल पुरुष के अंतर्गत अपने देखे तो एक समय चिंता चित आई दैवी केहि विधि, कैसे इनका बाइफर्केशन हो। कि भाई उस समय मुगल एरा, एक तो मुगल एरा अर्थात उस समय लोधी का राज था, दिल्ली सल्तनत में उस समय लोधी का राज था, और ऐसा पूरा वो जो यवनकालीन राज्य, और उसमें भी लोग पूरे ऐसे मिश्रित कि भाई कोई आचार विचार नहीं, कुछ नहीं, जैसे जिसको हो वैसे। अब इन सब के बीच में देवी जीव भी है, तो अब इनको बाइफर्केशन कैसे हो, कि भाई ये देवी जीव है, इसका ठाकुर जी को अंगीकार करवाया जाए, और दूसरा सदोष है। आज जीव निर्दोष नहीं है, जीव सदोष है। कैसे सदोष है, तो उसके अंदर 5 दोष है, जो हम आगे सिद्धांत रहस्य की बात में अपने समझेंगे उसको। तो अब ये, और ब्रह्म जो है
वो निर्दोष है, उसके अंदर हम्म कोई दोष नहीं है। तो अब एक प्योर वस्तु के साथ इम्प्योर वस्तु का संगम कैसे हो? हम्म तो इस बात की चिंता। और अब इनकी पहचान कैसे हो कि क्या किया जाए कि भाई विथ दोष या विदाउट दोष ठाकुर जी इनका अंगीकार करे। तो ये चिंता हुई महाप्रभु जी को। और ये चिंता इसी दिन क्यों हुई? लाइक उसका भी तो कोई कारण होगा, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन मैटर, राइट? तो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज कोइंसिडेंटल इन दिस, लाइक हमारे जो भी हुआ है इवेंट्स में। तो व्हाट वाज दैट रीजन कि दिस पर्टिकुलर डे? जी, कोइंसिडेंटल तो हम जानते हैं कि कोइंसिडेंटल कुछ भी नहीं होता है। प्रथम, श्रावण का महीना, हम्म द्वितीय शुक्ल पक्ष, तृतीय एकादशी। श्रावण, हमारे जो महीने हैं, 12 महीने हैं, वो नक्षत्र के हिसाब से आते हैं। तो ये जो श्रावण महीना है वो श्रवण नक्षत्र का महीना है। और श्रवण नक्षत्र जो है वो विष्णु प्रधान नक्षत्र है। तो एक तो ये ठाकुर जी का स्वयं का महीना। उसके बाद अगर हम गुजराती श्रावण देखें तो भाई जन्माष्टमी भी श्रावण में ही आती है, अगर हम गुजराती कैलेंडर देखें तो। व्रज के अकॉर्डिंग भादों में आती है, बाकी अगर गुजराती कैलेंडर देखें तो श्रावण में ही आएगी। तो ठाकुर जी का ओके। महीना। तत्पश्चात शुक्ल पक्ष, अमल है, अमल यानी मल बिना का। हम्म और एकादशी, तो एकादशी भी विष्णु तिथि है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही विष्णु, भागवत जी के अकॉर्डिंग तो द्वादशी भी विष्णु का दिन है। अच्छा। और एकादशी, तो भाई एकादश इंद्रिया को जब हम वश में रखते हैं, कि भाई सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि एकादशी है तो भाई फास्ट कर लिया और उस दिन हम ग्रेन्स नहीं लेते, नहीं। उस दिन हमारी सेंसेस का भी उपवास होता है। हम्म हम्म 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। तो इन 11 का भी उस दिन नियंत्रण होता है, उस एकादशी के दिन। तो इसीलिए एकादशी का चूज किया गया है। और दूसरा कि भाई एकादशी है तो उस दिन जीव की जो वृत्ति होती है शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो भगवत परायणा ही होती है। राइट। सो ये टेंशन हुआ श्री महाप्रभु जी को, एंड भगवत पाठ भगवत कथा करने के पश्चात आप श्री पौट जाते हैं। एंड फिर मध्य रात्रि को श्री ठाकुर जी गोकुल चंद्रमा जी के स्वरूप में प्रकट होते हैं, राइट? तो टू क्वेश्चंस हियर अगेन, आज वाई क्वेश्चन ज़्यादा होंगे कि ऐसा क्यों। सो मध्य रात्रि क्यों, एंड क्यों ये स्वरूप में ठाकुर जी प्रकट हुए? वाई नॉट श्रीजी बाबा हिमसेल्फ? श्रीजी बाबा के स्वरूप में क्यों प्रकट नहीं हुए? जी, अब पहला सवाल, फर्स्ट कम फर्स्ट, मध्य रात्रि ही क्यों? तो यहाँ 2 बार मध्य रात्रि आती है। अगर हम भागवत जी के अकॉर्डिंग कृष्ण लीला देखें तो कृष्ण लीला में 2 बार मध्य रात्रि आती है। पहली, ठाकुर जी का प्रागट्य। हम्म, जी ठाकुर जी का प्रागट्य जब ब्रज में हुआ तो मध्य रात्रि को ही हुआ था। जी। पहला ये, और दूसरी रास। हम्म तो आप श्री ने बाल भाव से ठाकुर जी की सेवा को प्रधानता दी है, श्री महाप्रभु जी ने। तो हम्म इसीलिए बालक तमद्भुतम बालकम्बुजेक्षणम, श्री भागवत जी का प्रागट्य समय का श्लोक है कि तमद्भुतम बालकम्बुजेक्षणम। जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो सुखदेव जी इस तरह से डिस्क्रिप्शन देते हैं कि अद्भुत बालक प्रकट हुआ, अंबुजेक्षणम, जिसकी कमल जैसी आंखें हैं। तो इसीलिए जैसे वहां अर्धरात्रि को प्रागट्य हुआ वैसे ही यहां भी अर्धरात्रि को प्रागट्य हुआ। दूसरा, गोकुल चंद्रमा जी ही क्यों, श्रीनाथ जी क्यों नहीं? तो इसमें मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा कि भाई अंततो गत्वा तो श्रीनाथ जी ही है। हम्म अंततो गत्वा तो श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन धरन ही प्रकट प्रकट भय। पर यहाँ श्री गोकुल चंद्रमा जी का हमें वर्णन मिलता है तो गोकुल चंद्रमा जी का जो स्वरूप है वो रास का स्वरूप है। और हम्म हम सब अगर देखने जाए तो बिछड़े भय तो सब वहीं के हैं। तो जहां से बिछड़े हैं वहीं की कंटिन्यूटी अब होगी। राइट। और सेवा प्रकार भी फिर उसी तरह से आता है। आप देखो तो ड्यूअल उस दिन क्रम आता है कि भाई कुले जोड़ा आता है बाल भाव से, हम्म और श्वेत पिछोड़ा आता है। कई घरों में दूसरे रंगीन वस्त्र भी आते हैं, बट श्रीजी लालन में श्वेत पिछोड़ा केसर की किनारी का आता है, अक्षय तृतीया वाला। हम्म तो क्यों हम्म आता है कि भाई अपने जब यज्ञोपवीत संस्कार और विवाह संस्कार, ये 2 संस्कार जब होते हैं तब उस समय जो जीव है, पुरुष,
वो उस समय इन वस्त्रों में होता है। और यहाँ किसका विवाह है? तो श्री महाप्रभु जी का वरण श्री श्रीनाथ जी ने किया है। हम्म। तो आज ये वो विवाह के कारण जो है वो आज ठाकुर जी को वस्त्र भी वैसे ही आते हैं। कई घरों में मुकुट काच नहीं भी आते हैं रास के जी भाव से। जी। ठाकुर जी प्रकट होते हैं एंड फिर श्री महाप्रभु जी मधुराष्टकम प्रकट करते हैं। तो मधुराष्टकम के आसपास काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स भी आ जाते हैं। सबसे पहला तो यही है कि मधुराष्टकम ऐसा ग्रंथ है जो हम हर समय कोई भी स्थिति में नहीं कर सकते, उसकी भी एक विवेक होता है, एक मर्यादा होती है। एंड ये चीज़ मुझे आज ही अभी 1 घंटे पहले ही इतने डिटेल में समझ आई कि क्यों ऐसा होता है, राइट। तो एक बार वही जो आपने हमने चर्चा फ़ोन पे की थी वही एक बार फिर से कर दीजिए कि मधुराष्टकम कब करे, कब नहीं करे, का पाठ कब करे। जी 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 जी। सर्वप्रथम गुरु आज्ञा से करें, क्योंकि किसी भी वस्तु का फलित होना वो गुरु कृपा के बिना नहीं होता है। तो सर्वप्रथम तो अपने गुरुदेव से इस विषय में समझे। सेकंड, अगर हम जैसे आज पहले हमने यमुनाष्टक की बात की, तो यमुनाष्टक में अंत में नीचे फलश्रुति आती है कि अगर हम यमुनाष्टक करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट होते हैं कि तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूर सूते सदा। उसके बाद जो फलश्रुति आती है तो क्या होता है कि भाई मुकुंद में रति होगी और स्वभाव में विजय होगा। स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्रीहर। श्री महाप्रभु जी यहाँ गारंटी ले रहे कि जो यमुनाष्टक का पाठ हृदय पूर्वक करेगा तो उसकी गोविंद में रति, मुकुंद में रति होगी। मुकुंद यानी क्या? जो मुक्ति देता है वो मुकुंद। तो और यहाँ दो अर्थ होते हैं, मुकुंद में उसकी रति होगी और मुकुंद को भी उसकी उससे रति होगी, उस जीव से जो श्री यमुना जी की शरण में जाएगा। तो यहाँ पे ये फलश्रुति दी है श्री महाप्रभु जी ने। लेकिन अगर हम मधुराष्टकम देखें तो मधुराष्टकम में कहीं फलश्रुति है ही नहीं। मधुराष्टक करने का क्या फल मिलेगा वो महाप्रभु जी ने कहीं वहां पे नहीं डिस्क्राइब किया है। क्यों नहीं किया है? तो अगर हम देखें तो अधरम मधुरम वदनम मधुरम और मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक में सिर्फ मधुर ही है, तो ये स्वयं फल है। जैसे अगर हम पूछे कि भाई पुष्टि मार्ग का फल क्या, तो सेवा का फल सेवा। यहाँ पे जिस दिन हम ब्रह्म संबंध हमारा होता है उसी दिन हमारे हाथ में वो फल आ जाता है और वो फल है श्री ठाकुर जी। तो वही मधुराष्टकम का। और दूसरी बात, ये जब इतना रहस्यमय है, इतना ये गूढ़ है, तो इसको हम कैसे ऐसे ही कहीं भी कर सकते हैं? जैसे बाकी सारे पाठ होते हैं कृष्णाश्रय के एतर, तो वो हम अपरस में शुद्ध अवस्था में कर सकते हैं हमारे नियम अनुसार। परंतु कृष्णाश्रय और मधुराष्टकम ये दोनों भगवत सन्निधि में ही होते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्तुतियात्मक है कि भाई एक में हम शरणागति स्वीकार कर रहे हैं और दूसरे में हम ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति तो व्यक्ति जब सामने हो तभी उसकी हो सके, ऐसे आप कैसे स्तुति कर सको? तो इसका ये बहुत बहुत ये ध्यान रखने जैसी बात है कि भाई हम कभी भी कहीं उस पर डांस हो गया या उस हिसाब से इसको नहीं कर सकते। अपने एक मर्यादा है इस ग्रंथ की। ओके। यमुनाष्टक में यमुना जी की स्तुति है। सो बेसिकली अगर मैं एकदम क्रूड लॉ लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो यमुनाष्टक में यमुना जी को कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, कैसा हम बोल सकते हैं। एंड मधुराष्टकम, यमुनाष्टक में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स भी आप कह सकते हो और स्तुति इस हिसाब से कह सकते हो कि श्री महाप्रभु जी ने प्रत्येक चरण में श्री यमुना जी को डिस्क्राइब किया है कि भाई क्या महात्मय है। जैसे श्री श्रीनाथ जी षडगुण धर्मी स्वरूप है, उसी तरह से श्री यमुना जी भी वैसे ही है। जैसे श्रीनाथ जी रसरूप है स्वरूप, और उसी रस को अगर प्रवाहित किया जाए तो वो श्री यमुना जी है जी। तो उन्हीं श्री यमुना जी की ये पूरी स्तुति है कि भाई कैसे है। और दूसरा, सबसे पहले श्री महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे कि नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटा। यहाँ अपने यमुनाष्टक पर चर्चा नहीं हो रही है, बट आपने प्रश्न किया है तो मैं कह रहा हूं कि श्री महाप्रभु जी कह रहे कि यमुना जी को नमन करो और सिखा रहे आप जी कि कैसे नमन करो। मुदा, आनंद में, प्रसन्न चित्त से श्री
यमुना जी को नमन करो। जी 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 और कैसे यमुना जी? तो कह रहे हैं कि मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटा। अगर हम ब्रज जाए और श्री यमुना जी के दर्शन करें तो जल से अधिक रज है। और ये रज क्या है? ये रज श्री श्रीनाथ जी के चरणारविंद की रज है। तो हम अगर श्री यमुना जी का पान करते तो सिर्फ हमें यमुना जी का सानिध्य नहीं होता है, साथ साथ श्रीनाथ जी का भी सानिध्य होता है। एंड मधुराष्टकम में ठाकुर जी का वर्णन है, ठाकुर जी की स्तुति है, ठाकुर जी को कॉम्प्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, या फिर ठाकुर जी का वर्णन है, क्या है? जो ठाकुर जी है उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन है कि भाई आप क्या हो। हम्म मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आप मधुराधिपति हो और अखिलम मधुर, सब कुछ आपका मधुर है। कैसे? कि भाई दलितम मधुरम फलितम मधुरम। दलित का मतलब क्या होता है? दलन करना, खत्म करना। अब खत्म करना कैसे मधुर हो सकता है? आप किसी को खत्म कर रहे हो, वो कैसे मधुर हो सकता है? बट श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि दलितम मधुरम फलितम मधुरम। आप किसी का दलन करते हो वो भी मधुर है, और जब आप किसी को फल दान करते हो वो भी मधुर है। तो ठाकुर जी जो भी करते हैं, फिर वो चाहे किसी पे कृपा हो या क्रोध हो, ठाकुर जी बहुत कम क्रोध करते हैं। लेकिन जब भी आवेश में, जैसे सपोज करिए कि भाई अगर हम महाभारत का एपिसोड देखें तो ठाकुर जी कैसे क्रोधित हो गए थे भीष्म पितामह पे और अर्जुन पे कि भाई तू अगर नहीं मार सकता तो बैठा रहे रथ पे, मैं अधर्म होता हुआ नहीं दे सकता, मैं खड़ा होके जा रहा हूं। हम्म। महाभारत में भी वर्णन आता है और श्रीमद भागवत जी में भी वर्णन आता है कि भाई रथ का चक्र लेके ठाकुर जी दौड़े हैं कि भाई मुझे धर्म स्थापना से पहले मेरी वचन की भी कोई वैल्यू नहीं है, कि मैंने नियम लिया कि मैं धर्म की स्थापना। तो यहाँ ये भी ठाकुर जी की एक मधुरता है। और हम्म ऐसे मधुराधिपति के साथ हम नित्य रहते हैं। हम्म। सो यही कारण है कि श्री महाप्रभु जी पवित्रा धराते हैं एंड फिर मिश्री आरोग आते हैं ठाकुर जी को, बिकॉज मिश्री के अलावा कुछ भी आरोग आ सकते थे, बट मिश्री आरोग आई ठाकुर जी को। जी जी, क्योंकि अगर आप मिश्री को कहीं से भी देखो, आप समझो कि इतना बड़े एक आप डला लो, अब आप उसको फ्रंट से भी तोड़ के लो या लास्ट से भी तोड़ के लो, उसमें कहीं आपको कोई और टेस्ट आएगा ही नहीं, वो स्वीट ही आपको लगेगी। तो ठाकुर जी भी वैसे ही रसरूप मधुर है। मधुराष्टकम का प्राकट्य हो जाता है एंड फिर श्री ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी को गद्य मंत्र देते हैं, विच बाय द वे श्री महाप्रभु जी को आई गेस पहले से ही वो गद्य मंत्र का ज्ञान तो था ही, बट आप श्री वेटेड टिल दिस मोमेंट, राइट? बिकॉज स्वयं ठाकुर जी अगर वो प्रकट नहीं करेंगे तो इट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एज अ संप्रदाय, राइट? वो ठाकुर जी के द्वारा ही होना चाहिए, राइट? तो ठाकुर जी का सल्यूशन क्या था? बिकॉज श्री महाप्रभु जी का क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था, प्रॉब्लम ये थी कि दैवी जीव का उद्धार कैसे हो, स्पेशली इन दिस एरा जहाँ पे सब कुछ सब सदोष ही है, तो ये मिलन कैसे हो? तो ठाकुर जी ने क्या सल्यूशन दिया फिर? यही सल्यूशन दिया कि भाई जीव के 5 दोष है। क्या 5 दोष है? तो हम सिद्धांत रस में अगर करें तो सहज, देश, काल, ये सारे 5 दोष हैं। अब ये 5 दोष बाय डिफॉल्ट है। अब जैसे कुछ कुछ सहज दोष हमारे हो जाते हैं, हम नहीं चल, अगर सपोज करिए हम चल के कहीं जा रहे हैं, हमारा ज्ञान नहीं गया, नीचे कोई जीव था उसकी हत्या हो गई, काल का दोष है कि भाई काल सही नहीं चल रहा है। देश का दोष है कि भाई जैसे सपोज करिए कि भाई जिस देश में कृष्ण मृग हो उस देश में ही यज्ञ हो सकता है, ऐसी शास्त्रों में मान्यता है। अब वो देश तो भारत है। अब अगर कहीं कोई लंदन में जन्मा सपोज, तो वो तो विद उस देश के दोष के साथ, या फिर उस समय का जैसा रहा था कि भाई कन्वर्जन करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको यहाँ रहना है तो यू हैव टू कन्वर्ट योर सेल्फ इन इस्लाम। तो भाई वो सहज देश का दोष है। अब क्या करेगा जी? उसके बाद में संयोग का दोष, संग का दोष, कि भाई किसी का ऐसा दुसंग लग गया तो अब जीव क्या करे? तो इन सारे दोषों से जीव भरा हुआ है, अब उसकी निवृत्ति कैसे हो? क्योंकि ठाकुर जी तो निर्दोष है, अब इन दोनों का मैच कैसे हो? तो उस समय ठाकुर जी ने कहा कि जो जीव आपके द्वारा
मैं अंगीकार करूंगा, उन जीवों को मैं कभी त्यागूंगा नहीं। इसके लिए हम रामानंद पंडित की वार्ता देख सकते हैं 84 वैष्णवों में, कि भाई महाप्रभु जी ने उनका त्याग कर दिया कि भाई मैं तुझे अपना सेवक कंसिडर नहीं करता हूं, बट स्टिल उन्होंने वैसा कोई भाव नहीं रखा और उन्होंने अपनी भक्ति कंटिन्यू रखी। यहाँ बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है उस वार्ता में। मैं क्यों उसको ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी आ, आ, निवेदन के हिसाब से एक वस्तु आ रही है कि भाई एक बार महाप्रभु जी ने त्याग कर दिया और रामानंद पंडित मार्ग से पधार रहे थे। अब उन्होंने वहां पे जलेबी देखी बाजार में, अब उन्होंने जलेबी देखी तो उनको जलेबी देख के श्रीनाथ जी याद आए, सो ही बॉट, और उन्होंने श्रीनाथ जी को कंठी को या जो भी उन्होंने करके उसको अंगीकार करवा के ले लिया। अब यहां महाप्रभु जी राजभोग सराहने पधारे गिरिराज जी पर, तो महाप्रभु जी ने देखा कि यहाँ पे चिन्ह पे जलेबी का टूक था। तो महाप्रभु जी ने पूरी सामग्री का निरीक्षण किया कि भाई आज तो कोई उत्सव नहीं है और ना यहाँ पे जलेबी है, तो जलेबी आई कहां से चिन्ह के ऊपर। तो पूछा कि बाबा आज जलेबी कहाँ रोकी आपने और क्या विशेष है आज। तो कहा कि तुम्हारे रामानंद पंडित ने आज मुझे जलेबी अरोगाई। तो महाप्रभु जी आज क्वेश्चन कि भाई मैंने तो उसका त्याग कर दिया, मैं तो उसको अब अपना सेवक कंसीडर नहीं करता, तो आपने कैसे। तो वहां ठाकुर जी इतनी ब्यूटीफुल आज्ञा करते हैं कि मैंने ही आपको ये वचन दिया है कि एक बार आप जिसका मेरा अंगीकार करवा दोगे, वो जीव भले ही आप उसका त्याग करो या वो मेरा त्याग करे, बट मैं उसका त्याग कभी नहीं करूंगा। तो उसने मेरा स्मरण किया तो मुझे वहां जाना ही था। तो हाउ ब्यूटीफुली ठाकुर जी, मतलब एक जीव समझिए कि जीव कहता है मैं आपके साथ नहीं रह सकता, ठाकुर जी के मत रहना। हाउ कमिटेड ही इज कि भाई जो भगवत गीता में 18वें अध्याय में आप आज्ञा कर रहे हैं कि भाई तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा, बाकी मैं तेरा देख लूंगा। और एक आ रहा है कि भाई अगर दोषी से दोषी जीव हो, ठाकुर जी भगवत गीता में आज्ञा कर रहे कि भाई अगर दोषी से दोषी जीव हो, उसने बहुत कुछ कमिट किया हो, उसका दुनिया बहिष्कार कर दे, अगर वैसा जीव भी मेरी शरण में आता है तो आई गारंटी आई विल एक्सेप्ट हिम, और मेरी भक्ति करते करते मैं उसे साधु बना दूंगा। सो उसी कमिटमेंट को ठाकुर जी आज 5000 वर्ष बाद भी निभा रहे हैं। जी जी। एंड दिस वचन ऑफ ठाकुर जी ऑलवेज गेट्स टू मी बिकॉज अगर आप देखो कि एब्सेंस ऑफ फेथ, लाइक ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ मैं, बट आई हैव वंडर्ड दिस ऑफन कि in absence of faith there is nothing that you can hope for. होप कहाँ से आएगा? वॉट इज़ दैट सोर्स ऑफ होप? वॉट इज़ दैट एंकर जहाँ से आपको ऑलवेज एक आशा मिलेगी कि आई एम नेवर अलोन, आई विल नेवर बी लेफ्ट आउट, मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। बिकॉज सिचुएशंस तो ऐसी होने ही वाली है लाइफ में जहाँ पे लोग है, आपकी जो भी एज यू सेड संयोग है ऐसा हो सकता है, आपका काल ऐसा हो सकता है, basically your bad time is going on, and what is that hope that will push you, that will keep you going on, and that it will make it easier for you to deal with that dark period, that difficulty, and just move on, right? And वो भी not just by जैसे तैसे हमने वो सिचुएशन से पार हो गए, नहीं, like with that perfect पॉजिटिव ब्यूटीफुल माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड एक ही चीज़ की भाई अल्टीमेटली व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठाकुर जी। एंड ठाकुर जी तो मेरे साथ है ही, वो तो मेरा त्याग कभी करेंगे नहीं, एंड ऑब्वियसली मैं भी कुछ ऐसा नहीं करूँगा जिससे मेरा त्याग हो, राइट? नेचर से प्रकृति हमारी है, दोष होने ही वाले हैं, बट वी विल ट्राई टू बी बेटर, बट ठाकुर जी इज़ ऑलवेज देयर, राइट? सो दिस वचन रियली गेट्स टू मी एंड it always gives me so much peace inside. ठाकुर जी के चरण, ठाकुर जी कह लीजिए या श्री महाप्रभु जी कह लीजिए, तो ये हमेशा मस्तक पे है। जब भी देखेंगे दिख रहा है ना कि भाई ये सूना नहीं है। दूसरा, ये गले की दो कंठी कि भाई ये हमेशा हमारे साथ है 24/7। ये कभी मिट भी जाए
ये तो 24/7 साथ है कि भाई, तो कैसे अगर हम भूल भी जाए तो ये हमें हमेशा याद दिलवाएगी कि ही इज ऑलवेज विथ अस। जैसे बहुत सुंदर बात जो अपने 2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे तो मैंने कही थी, द्रौपदी वाली बात, हम्म कि भाई कभी कभी जीव को ऐसा होता है कि भाई अब सारी सिचुएशन मेरे नेगेटिव है, मैं कुछ नहीं कर सकता, चल मैं ही खुद का रक्षण कर लूं, निकल जाऊं। उसने दांत से साड़ी पकड़ के रखी। दुशासन इज रेडी टू पुल द साड़ी, बट उसने दांत से पकड़ के रखी कि भाई अब कोई मुझे नहीं बचा रहा है। इतने बड़े बड़े भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, मेरे 5 पति बेबस बैठे हैं, कोई नहीं बचा रहा है, मैं दांत से अपनी साड़ी पकड़ लूं। बट हम्म ठाकुर जी की स्मृति उसको नहीं आ रही है। अब जब दांत का भी बल चला गया, मतलब दांत का बल मतलब क्या, आप समझो वेद व्यास जी कितना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई दांत का बल मतलब क्या, देह का अभिमान। हम्म आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ। तब तक वो नहीं आएंगे कि भाई तुझे अभी भी तेरे ऊपर अभिमान है कि तू यू कैन सेव योर सेल्फ, आजमा ले खुद को, कोई बात नहीं। और जब वो हम्म छूटा और मुंह से गोविंद निकला, उसके बाद ठाकुर जी ने जरा भी वेट नहीं किया। नाइस और सेम सेम गजेंद्र, 8वां स्कंद, कि भाई गजेंद्र क्या डिफाइन करता है, हम इंसानों को डिफाइन करता है। गजेंद्र कोई हाथी नहीं है, गजेंद्र ये इंसान है कि भाई जिसका इतना बड़ा कुटुंब है, वो सबके साथ रचा पचा है। अब वो एक दिन लीजर पे जाता है, एक लेक पे। अब वो लेक में जैसे ही अपनी हरिण करणियों के साथ नहाता है, उतने में वो ग्राह उसका पैर पकड़ लेता है। ग्राह क्या है, तो काल है, तो काल हम्म ने उसका पैर पकड़ लिया, वो वहां से भाग रहा है। अब ये सारे भाग गए, ये सारे भागे कौन, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके प्रियजन, जिसके ऊपर वो आश्रित था। अब उसको बचाने वाला कोई नहीं, ग्राह से एकदम लड़ाई हो रही है, ग्राह काल और जीव की कंटिन्यूअस लड़ाई हो रही है। और ना सूरदास जी कह रहे, नाक कान डुबन लागे तब कृष्ण को पुकारे। एकदम जब सूंड पानी यहां तक आ गया, तब कृष्ण को पुकारा। और द्वारका में शब्द भयो शोर भयो भारे। और ठाकुर जी सीधा दौड़े हैं कि भाई उसने उस समय ठाकुर जी का हरि नाम का अवतार था। तो ह कहते हुए तो ठाकुर जी अब ठाकुर जी गरुड़ से नीचे आ रहे, तो भाई अपने जब फ्लाइट से नीचे आए तो लैंड तो करे। तो ठाकुर जी ने देखा कि भाई अगर मैं लैंड करने भी इसको रहूं गरुड़ को, तब तक तो इसका हो जाएगा। तो ह कहने में तो ठाकुर जी उतर गए, और र कहते कहते तो ग्राह का मस्तक कट गया सुदर्शन चक्र से। सो दिस इज हाउ ठाकुर जी इज फास्ट टू सेव हम्म अस। देर हमारी होती है। और इसमें भी बहुत सीखने वाली बात है, ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया। बचाने किसको आए थे, गजेंद्र को। हम्म और उद्धार ग्राह का क्यों किया, उसने भक्त के चरण पकड़े थे। जैसे दासानु दीनता आश्रय के पद में भी आते कि महाप्रभु जी से मांगते कि कीजिए मोहे निज दासन को दास। हम्म और वृत्रासुर भी मांग रहा है कि दासानुदासो भवितास्मि भूय, मैं आपके दास का दास बनूं। राइट सो दिस इज हाउ दिस भक्ति मार्ग वर्क्स। राइट राइट एंड दास से ही बात आती है श्री दामोदर दास सरसानी जी की। श्री ठाकुर जी ने गद्य मंत्र श्री महाप्रभु जी को दिया, एंड फिर श्री महाप्रभु जी दामोदर दास सरसानी जी से पूछते हैं कि दमला तूने कुछ कछु सुनियो। एंड श्री दामोदर दास सरसानी जी कहते हैं कि सुनियो बट समझियो नहीं। तो it's a beautiful statement, and every single Vaishnav has to learn something from this one single statement. एक विवेक, एक मर्यादा, एक समझ, तो वो क्या है जो हमें सीखना चाहिए इस सिंगल स्टेटमेंट से। श्री हरिराय जी यह आज्ञा कर रहे हैं कि भाई ही वॉज एब्सोल्युटली देयर जब ये सारा इंसिडेंट हो रहा था, बट स्टिल आचार्यत्वेन है। और बिना आचार्य के हमें ठाकुर जी का रहस्य कोई नहीं समझा सकता। इसीलिए कहा कि मैंने सुन सब लिया, वॉट एवर द कन्वर्सेशन हैपेंड, आई लिसनड एवरीथिंग, बट विदाउट योर कृपा। जैसे हमने जन्माष्टमी के समय सूरदास जी की वार्ता में देखा था कि भाई सूरदास जी को कहा कि भाई भगवत लीला का गान करो, तो सूरदास जी ने कहा मैं तो कछु जानत नहीं। हम्म तो क्यों नहीं जानते। और महाप्रभु जी ने जैसे ही इंडेक्स पढ़ाई, तो आपको पूरा दशम स्कंद का
तो बिना गुरु कृपा के तो कुछ हो, इसीलिए यहाँ पे उस कृपा को पाने के लिए कि भाई समझो कि अब दामोदर दास जी कह देते कि भाई मैं सब समझ गया, तो महाप्रभु जी समझ जाते कि भाई हाँ अब ये सब समझ चुका है, अब इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तो कुछ एक्स्ट्रा जो मिलता वो भी नहीं मिलता। लेकिन जब कहा कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, तो महाप्रभु जी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब कुछ श्री दामोदर दास जी के हृदय में आरूढ़ किया। और श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध देने के बाद क्या आज्ञा की कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। तो किसके लिए? हम वैष्णवों के लिए। श्री दामोदर दास जी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द वैष्णव समाज, ऑल द वैष्णव सृष्टि, कि भाई ये मार्ग हमारे लिए प्रकट कियो है। राइट राइट। मूविंग ऑन, अभी मेन जो पवित्रा की बात हम करते हैं। सो आई वॉज रीडिंग समथिंग एंड वहाँ पे एक बात आई कि पवित्रा एकादशी दैट वो एग्जिस्टेड वेल बिफोर आपश्रीज टाइम। तो आई थिंक द्वापर युग, कौन से युग से वो सतयुग से वो चला आ रहा है। उसको पुत्रदा एकादशी कहते थे एंड उसकी भी अलग कहानी तो है ही। तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये पवित्रा धराने की भी जो रिचुअल था, ट्रेडिशन था, वो भी सालों से पहले से ही चला आ रहा है? एंड वो पांच मेजर तरह के पवित्रा होते हैं, तो वो पवित्रा अलग अलग टाइप के क्या होते हैं एंड उन सब का भाव भी एक बार बताइएगा। जी 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 जी। तो जैसा कि आपने कहा पुत्रदा एकादशी, तो ये जो है ये तो पौराणिक जो उसकी मान्यता है वो है। अब उसके बाद में पवित्रा आपने कहा कि सतयुग से, तो हाँ ये सतयुग से चला आ रहा है। और इसका जो हमें विविड डिस्क्रिप्शन लेना हो कि भाई क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो वी कैन सी हिमाद्री रहस्य, देन विष्णु रहस्य, देन आगम शास्त्र, देन पांचरात्र, नारद पांचरात्र जो है, और वाराह पुराण और ब्रह्म पुराण। तो इन सब में पवित्रा का वर्णन आता है कि भाई ऐसा कहते हैं कि जैसे अगर हम भगवत गीता के 10वें अध्याय की बात करें, तो जहां कहते हैं कि भाई मैं सर्पों में वासुकी हूँ, ठाकुर जी आज्ञा करे कि जो सर्प कम्युनिटी है उसमें मैं वासुकी हूँ। तो इस वासुकी का छोटा भाई था पवित्रा, और उसने 36,000 वर्ष तक तपस्या की शिव जी की। और शिव जी ने प्रसन्न हुए तो बोला कि क्या चाहिए, मांग तुझे। तो उसने कहा कि मुझे आप अपने गले में धारण करो। तो हम जो शिव जी के गले में जो नाग देखते हैं वो ये पवित्र है। और शिव जी ने उसको ये वरदान दिया कि जो भी अपने इष्ट देव को तेरा स्मरण करके एक धागे का पवित्रा करके धराएगा, उसको वर्ष भर की पूजा, वहां पूजा शब्द है, वहां सेवा शब्द नहीं है, उसको उस पूजा का फल प्राप्त होगा। और भी ऐसे सारे पुराणों में अलग अलग आते हैं कि भाई श्रवण नक्षत्र होना चाहिए उसकी पूर्णिमा तक। जैसे अगर आपने देखे तो अपने पवित्रा एकादशी से पूर्णिमा के संध्यार्थी में जब राखी वड़ा होती है उसके साथ पवित्रा वड़ा होते हैं। तो पवित्रा ठाकुर जी 5 दिन धरते हैं। अच्छा। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो इस तरह से 5 दिन धरते हैं। उसके बाद जैसे सपोज करिए कि अभी कोई 5 दिन नहीं धरा सका, सूतक आ गया, पिंजरू आ गया, कुछ भी आउट ऑफ टाउन गए हैं, नहीं पहुंच सके, तो क्या करें? तो हमारे यहाँ है कि भाई हम नंद महोत्सव में पलना के समय धरा सकते हैं। और अगर सपोज करिए कि भाई नंद महोत्सव में भी नहीं धरा सके, तो प्रबोधनी के दिन धरा सकते हैं मंडप में, कि भाई जीव वंचित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर सकाम नहीं है तब तो कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर कहीं सकाम भी है तो उसका 10,000 इष्ट मंत्रों के जप का प्रायश्चित है। कि भाई अगर सपोज करिए कि सकाम कहीं कोई भावना है मन में और हम ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं और हम नहीं कर सके, तो उस समय जो है वो 10,000 अष्टाक्षर मंत्र का जप करे, वो उसका प्रायश्चित का विधान है शास्त्र में। कि भाई अगर आप अपने इष्ट देव को पवित्रा न धर सको तो आपको 10,000 इष्ट मंत्र का जाप करना है। तो इस हिसाब से अब आते हैं पवित्रा कितने प्रकार के होते हैं। सोना के, चांदी के, रेशम का, कला बतुआ, अथवा तो आप कह लो गुजराती पवित्रा, और सूत का, और कहीं कहीं लट्ठ का पवित्रा भी आता है। तो ये 5-6 प्रकार के अपने वहां पवित्रा का क्रम है। अब इसको देखें कि अपने धरते कैसे हैं।
ठाकुर जी को, तो सबसे पहले सोने का पवित्र आता है और सबसे आखिर में सूत का पवित्र आता है। बट अगर जब हम ठाकुर जी के दर्शन करते तो सबसे पहले हमें सूत का पवित्र दिखता है और सबसे लास्ट में सोने का पवित्र दिखता है। इस ऑर्डर में पवित्र धराए जाते हैं। अब क्यों? तो सत्व, रज, तम और निर्गुण, जो सूत का पवित्र है वो निर्गुण श्री यमुना जी का भाव है। उसके बाद सत्व गुण जो है वो गोपीजनों का भाव है। उसके बाद रजोगुण, रजत का पवित्र वो श्री चंद्रावली जी का, और जो सोने का है वो श्री स्वामी जी का। तो इस हिसाब से पवित्रा भी जो, क्योंकि जब अपने पवित्रा का पद देखे कि पहरत राजकुमार पवित्रा, उसमें भी आता है कि भाई परमानंद दास जी कह रहे कि परमानंद पवित्र की माला गोकुल की निजनार, पवित्रा पहरत राजकुमार। जो पवित्रा है वो श्री गोपीजन के भाव से ही ठाकुर जी धरते हैं। तो स्वर्ण, अब इसका एक और भाव जो मैंने अपने गुरुदेव से सुना है वो क्या है कि भाई जैसे सपोज करिए कि ठाकुर जी उत्तम उत्तम वस्तु के भोक्ता है, तो ऑर्नामेंट्स में सबसे उत्तम जो मेटल है वो क्या है? वो गोल्ड है। तो अब जैसे सपोज करिए वर्ष भर में अपने ठाकुर जी को ऐसा कुछ अंगीकार नहीं करा सके, तो उसकी जो वॉइड है, जो खालीपन है, वो ये पवित्रा पूरी करता है। पात्रों में सबसे उत्तम रजत है, चांदी। तो अब अगर वैसा कोई पात्र की सेवा रह जाए तो वो ये रजत पूरी करती है। वस्त्रों में सर्वाधिक उत्तम रेशम है, तो अगर वस्त्र में कभी कोई त्रुटि रह जाए तो उसकी कमी है रेशम का पवित्रा। कलावतु, कला यानी हमारी कला, हमारे अंदर क्या हम कर सकते हैं, तो हमारी जो कला है वो भी कला निधि ठाकुर जी, उनको हम अर्पण करते हैं। और लास्ट में सूत का पवित्रा, 300 360 डेज, ये उस हिसाब का पूरा क्रम है। जी जी। आपने बताया कि पूर्णिमा तक पवित्रा धरा सकते हैं प्रभु को, एंड पवित्रा एकादशी को हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं पवित्रा, एंड द्वादशी को हम गुरु को अर्पण करते हैं पवित्रा। तो ऐसा मैंने सुना है कि साल वर्ष में एटलीस्ट 5 ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे आपको अपने गुरु के समक्ष जाना चाहिए और उनके आशीर्वाद लेने चाहिए। तो वो एक तो पवित्र एकादशी, पवित्र द्वादशी है, फिर गुरु का प्राकट्य दिवस, फिर हमारा बर्थडे। ये 3 दिन तो मुझे याद आ रहे हैं। दूसरे 2 दिन ऐसे है या फिर इज इट 3 days ओनली? सॉरी, आई एम नहीं, फॉरगेटिंग। इसलिए ये बराबर है, ये बराबर अच्छा, है ये क्रम। जी जी जी। एंड इसके अलावा कोई विशेष क्रम रहता है एकादशी को, द्वादशी को सेवा में? कुछ भेंट धरने की भी बात आप कर रहे थे। जैसा मैंने वस्त्र का बोला कि भाई वस्त्र जो है वो आपके सफेद आते हैं, खुले जोड़ बाल भाव से आता है, कई घरों में मुकुट नहीं आते हैं। तत्पश्चात आपका द्वादशी के दिन मुकुट आता है, नवनी प्रिया जी के घर पे गुलाबी वस्त्र आते हैं। तो ये उस हिसाब का क्रम। मिश्री में भी केसरी सफेद आती है, दूध मिश्री आती है, और भेंट होती है विशेष। क्या वो लास्ट वाला पार्ट आप फिर से रिपीट कीजिए, भेंट वाला पार्ट। हाँ, ठाकुर जी को जब हम पवित्रा धरते हैं तो पवित्रा धरने के बाद ठाकुर जी को भेंट होती है। जैसे वर्ष में 3 बार ठाकुर जी को भेंट होती है। एक होती है जब हम ठाकुर जी को पवित्रा धरते हैं उसके बाद, दूसरी होती है नंदनोत्सव पल्ला में, और तीसरी होती है दिवाली में। तो ये 3 ठाकुर जी को जो है वो भेंट होती है। यहाँ पे हमारे सवाल समाप्त होते हैं, बट इन इस चर्चा के अलावा इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, एनीथिंग दैट वी शुड हैव टेकन अप इन दिस डिस्कशन? जी, सच तो ऐसा इसमें मुझे कुछ वैसा नहीं है कि जो अपने कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं कॉमेंट करना चाहूंगा कि भाई श्रीनाथ जी के घर पे नौबत की बधाई बैठती है जन्माष्टमी की, और विठल नाथ जी वगैरह कुछ कुछ घरों में जो वो जन्माष्टमी की बधाई बैठती है। द्वादशी के दिन मंगला में पल्ला का पद आता है, बैंक बैंक शहरम। तो ये सारा क्या है कि, और एकादशी से दाढ़ी भी गमना शुरू हो जाती है कि भाई मंगला में ये पद आता है कि आज बड़ो दरबार देखियो नंदर आए तेरो। तो ये सारे कुछ विशेष क्रम जो है वो पवित्र एकादशी
एकादशी से हमारे वहाँ पे स्टार्ट। और वो जो मैंने पहले भी नंद महोत्सव के समय भी कहा था कि जो 4 बधाई आती है, तो वो 4 बधाई भी जो है वो आज से लेके नंद महोत्सव तक नित्य में राजभोग में वही 4 बधाई गौती है। Okay. Right, right. So with this, I guess we come to the end of today's discussion, right? यस थैंक यू सो मच उमंग भाई. काफ़ी आनंद आया आज के डिस्कशन के साथ, एंड काफ़ी जानने भी मिला, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी कुछ ना कुछ सीखने जानने मिला होगा, समझने मिला होगा. थैंक यू सो मच. जय श्री कृष्ण उमंग भाई. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण.